बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी आप सबको रमज़ान करीम। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने की खुशियाँ हम सबको जो है वो अता फ़रमाएँ। उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज की वीडियो के हवाले से। तो आप सबको ही पता होगा, पूरी कौम आज वेट कर रही थी कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसकी क्या रिज़ल्ट आएगा। तो जो हुआ, आई डोंट थिंक कि वो किसी की भी एक्सपेक्टेशन में था कि ये जो सा है सूरत हाल भी जो सी है वो सामने आएगी। तो वाकई सरप्राइज़ था। देखें, अगर देखा जाए तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और इस सारे क्राइसिस में आज जो मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट बनाने की वजह भी यही थी कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें क्लियर हों, क्योंकि ये स्टेप लेने के बाद क्या अदालत की तरफ से क्या फ़ैसला आता है, अपोजिशन क्या करती है, किसी किस्म की कोई अनारकी की सिचुएशन तो नहीं होती। तो ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी टाइम चाहिए था जिसमें से पता चल जाए कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन तो क्रिएट नहीं हो रही जो कि किसी किस्म के आगे फ्यूचर में ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दे। तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जो आपने देखा होगा कि वो गई है पटिशन, तो उसमें अब वो उसकी हेयरिंग वगैरह होगी। और फ़िलहाल उन्होंने कोई ऐसा इमीडिएटली इस डिसीजन को जो है वो रिवर्ट नहीं किया या इलीगल नहीं कहा। तो अब आ जाएँ मार्केट की तरफ कि मार्केट अब इसको कैसे लेती है। क्योंकि मार्केट देखें, ये परसीव कर रही थी कि अपोजिशन के नंबर पूरे हुए। हमें था कि शायद मार्केट डिप्ले, मार्केट ने पॉजिटिव ही रही। लग ही रहा था कि आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में नई गवर्नमेंट आएगी और वो फिर आगे सिलसिला चलेगा। ये ज़रूर पता चल रहा था कि टॉप लेवल के ऊपर पावरफुल सर्कल्स में ये थोड़ा सा होगा कि किसी किस्म की अनसर्टेनिटी जो सी है वो नहीं होगी। चीज़ें आप देखें कि कोई बहुत ज़्यादा वायलेंस की तरफ नहीं गई, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जा भी सकती हैं। आपको पता है कि सड़कों पे निकल आए एहतजाज, जलसे भी हुए दोनों पार्टियों के, पर किसी किस्म का कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। तो अब जो सिनेरियो डेवलप हुआ है, देखें अब ये तो कंफर्म हो गया कि अल्टीमेटली हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं और 3 माह बाद नई गवर्नमेंट आएगी। और उससे पहले अब इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। वो इंटरिम गवर्नमेंट भी अब जो सी है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ और तमाम चीज़ों के साथ बनेगी। तो मार्केट का देखें जहाँ तक अब ये है कि मार्केट ने क्योंकि पीछे काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ों को गेन किया था। और अब कल थोड़ा सा अगर मार्केट कहीं पे डिप लेती भी है, और क्योंकि अब तो डे टू डे हेयरिंग होगी और उसमें किस तरह का आपको पता है कि वो फीडबैक आता है अदालत की तरफ से, तो उस पर डिपेंड करता है। बट अगेन वही बात है कि कोई बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी लगती नहीं इंशाल्लाह ताला। प्लस क्योंकि एक ये भी इसमें फैक्टर बहुत बड़ा आ रहा था कि ये जो अमेरिका की तरफ से ये सारी सिचुएशन को लिंक किया जा रहा था। अगर ऐसा है और अगर इमरान खान रहते हैं तो फिर जो उधर से प्रेशर हम पे आएगा, FATF है, IMF है, ये चीज़ें ख़ास तौर पे जो इमीडिएटली हमें इफ़ेक्ट करती हैं और जो कि चल रही हैं इस वक्त, तो उसका इकोनॉमिकली बड़ा अच्छा कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा और एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो लेट्स सी कल के लिए मार्केट जो है फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन है इन रमज़ान, और टाइमिंग भी शॉर्ट होती है, उसमें वैसे भी वॉल्यूम कम होते हैं। प्लस ये सिनेरियो हुआ, अल्लाह का शुक्र ये है कि कोई ऐसी सिचुएशन अभी तक तो नहीं लगी कि जो वायलेंस की तरफ जाए या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि अभी सुप्रीम कोर्ट इसको सेट असाइड कर देती पूरे डिसीजन को और वो फिर एक अजीब सी सूरत हाल हो जानी थी। तो ऐसा नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि मार्केट थोड़ी सी एडजस्टमेंट के बाद ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और कोई डिप आती है तो आई थिंक दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी। जिस तरह के पहले आप देखें इतने क्राइसिस में जो डिप्स आई, वहाँ पर जो भी हमने बाइंग की है, एवरेज किया, उसका तो ऑलरेडी हम एक अच्छा गेन जो है वो हमने कर लिया। तो कल के लिए भी जी अपनी चीज़ों को होल्ड करें, थोड़ा सा वॉच करें मार्केट की डायरेक्शन, स्टार्ट में मार्केट किस तरह का बिहेव करती है। और उसमें जो भी फिर अपनी स्ट्रेटजी है वो कल की मार्केट क्लोजिंग के बाद हम फर्दर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। एक आध दिन से ऐसी सिचुएशन में वेट करना ज़्यादा बेहतर होता है। मार्केट जो सी है PSS मौका दे देती है दोबारा कि आप चीज़ें जो सी हैं वो बाय कर लें। और बहुत चीज़ें हर सेक्टर की अभी भी बड़े अच्छे रेट्स पर हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हमसे मिस हो रही है, और ना ऐसा है कि मार्केट जो है एकदम वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो जिस तरह हमने पहले चीज़ों को ग्रैब किया था, इंशाल्लाह ताला हम साथ साथ बहुत सी आइटम्स को जो है वो डिस्कस भी करते रहते हैं और इंक्लूड भी करते रहते हैं। तो मार्केट के लिए कल के लिए जी वेट एंड वॉच, थोड़ा सा मार्केट की डायरेक्शन को देखें। न्यूज़ क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर आप देखेंगे कि अपडेट्स कुछ आएंगी और किस तरफ चीज़ें जाती हैं, तो
उसके अकॉर्डिंगली मार्केट जिस तरह मूव करेगी उसमें हम अपनी अपॉर्चुनिटी जो सी हैं उनको फाइंड आउट करते रहेंगे। दूसरा जी, अब कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक तो वो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स जिनको हम तकरीबन ड्यूरिंग वीकडेज़ भी डिस्कस करते हैं, और साथ में कुछ उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनको हमने थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए हमने टारगेट किया हुआ है। तो उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो अभी किन लेवल्स पर हैं और क्या हमारा टारगेट है और उसको हमने क्या स्ट्रेटजी उनसे उसमें करनी है। तो सबसे पहले तो आ जाएं टैली में। तो टैली माशाल्लाह एक अच्छा गेंद दिया इसने अपना लो लगाने के बाद, और हमने साथ साथ डिस्कस भी किया, और मेरा यही स्टांस था कि इसको भी आपने होल्ड करना है। तो माशाल्लाह ये देखें कि अभी तक ये पॉजिटिवली जो सा वो परफॉर्म कर रहा है। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि अब जिन लोगों ने अंडर 10 बाई किया था या 10 के पास बाई किया था या इवन 11 के पास बाई किया था, वो इसका स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था कि जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है वहाँ से 8% के नीचे जो है ना वो आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस कर दें, ताकि किसी किस्म का डिप आए तो आपका जो है वो आप स्टक होने से बच जाएं, या फर्दर फिर आपको वेट करना पड़े कि उस डिप के बाद नेक्स्ट डे फिर अगर किसी किस्म की नेगेटिविटी आती है तो उसमें आप अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप उसको फिर बाय बैक कर सकते हैं डिप पे। तो ओवरऑल लेकिन टैली का जो वही टारगेट है कि इंशाल्लाह ताला ये 20 की तरफ जाएगा, बट डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द मार्केट में अगर कोई डिप आता है ज़्यादा तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर इसमें आ सकता है। उसके बाद आ जाएं जी ट्रीट पे। ट्रीट भी अगर आप देखें तो फ्राइडे को भी ट्रीट ने अगेन बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बट एंड पे जब मार्केट प्रेशर में आई एकदम, आप देखोगा बिल्कुल लास्ट ट्रेडिंग आवर्स में, तो उसमें फिर थोड़ा सा इसने बल्कि तमाम शेयर्स ही जो है वो थोड़ा सा वापस अपनी प्राइस पे उन्होंने ड्रॉप किया। तो ट्रीट में भी पोटेंशियल है जी, और ट्रीट को भी वही टारगेट जो हम डिस्कस करते हैं कि 40 को जब क्रॉस करेगा तो 45 के पास इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट टेकिंग, और जैसे ही ये 40 को क्रॉस करे तो आपने 40 पे जो इसका है वो स्टॉप लॉस लगा लेना। हाँ, जिन लोगों ने 30 से बिलो बाई किया था वो स्ट्रेटजी वही रखें। कुछ थंब रूल हमेशा याद रखें, वो हम डिस्कस करें वीडियो में ना करें, बट वो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एक तो जो सा अपना स्टॉप लॉस जो सा वो 8% के मार्जिन से उसको साथ साथ इंक्रीज़ करते जाया करें, तो वो एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बन जाती है और किसी किस्म के डिप में आप जो सा स्टक होने से बच जाते हैं। एक ये स्ट्रेटजी। दूसरा ये है कि अगर अच्छा स्टॉक है तो उसमें आप थोड़ा सा हमेशा बैक एंड पे कैश रखें, ताकि जब जिस तरह सिचुएशन पहले आई थी वहाँ पे आप उसको एवरेज कर सकें। और तीसरी स्ट्रेटजी यही कि पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ जैसे ही 15-20% आए तो इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट, वहाँ पे ज़रूर पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग किया करें। हाँ, जो ओवरऑल टारगेट सेट किया हुआ है वहाँ पर आप वही टारगेट रखें कि 50% को ट्रेड करते रहें और 50% आप होल्ड कर लें फॉर इवन लॉन्ग टर्म। अगर स्टॉक जो है वो उसकी EPS ठीक है, ग्रोथ बेहतर है, फंडामेंटल ठीक है, तो नो इश्यूज़। उसके बाद आ जाएं जी हम अगेन थोड़ा सा आप देखें तो ये इसने भी 6 to 6.5 का दोबारा मैंने आपको कहा कि इसको बाय बैक करें। 8 को टच करके आया था, वहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग भी की थी, 7 का मैंने स्टॉप लॉस का कहा था। तो दोनों सूरतों में अगर आप देखें तो प्रॉफिट गेन करने के बाद 6 to 6.5 के दौरान दोबारा हमें टाइम मिला, वहाँ से फिर हमने बाय बैक किया, तो फिर ये गेन देखें कि 7 के पास तकरीबन आया। तो जिनसे अगर मिस हो चुका और इसमें आना चाहते हैं तो बिलो 7 इज़ इवन अ गुड प्राइस, आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। बट 6 to 6.5 जो सी मोर अप्रोप्रिएट प्राइस है। तो अगर 7 बिलो आपने फिर इसको बाय करना है तो आप इसको इस तरह सेट कर लें कि 50-60% यहाँ पे बाय करें और थोड़ा सा फिर कैश रख लें कि अगर ये उससे फर्दर नीचे आता है अगेन 6.5 के पास है उससे नीचे, तो वहाँ पर आप एवरेज कर सकें। तो हम में अच्छा पोटेंशियल है इंशाल्लाह ताला, और फ्यूचर में ये आपको छोटे स्टॉक्स में एक अच्छा गेन दे जाएगा। उसके बाद जी डबल जी एल अगेन आप याद रखिएगा जिस तरह टैली ने रैली बनाई है, आने वाले दिनों में डबल जी एल भी रैली बनाएगा और साथ इसके ट्रिपल जी एल भी ऑब्वियसली चलता है, और वो फिर कोई ग्रुप कंपनी है तो साथ में जीटेक भी जो है वो मूव करता है। तो डबल जी एल में भी बहुत पोटेंशियल है। आपको पता है इस वक्त अच्छा ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, बहुत लो प्राइस पे आया हुआ है। इनका भी IPO आना है गनी केमिकल का, और डेफिनेटली उसकी प्राइस जो सी है वो जो बुक बिल्डिंग प्राइस है और जो उसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस होगी वो सुपरनेट से भी बेहतर होगी होपफुली। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छी रैली डबल जी एल में। तो इन रेट्स पर डबल जी एल में एवरेज करना बनता है, होल्ड करना बनता है। उसके बाद आ जाएं जी TRG पे। TRG अगेन अब देखें आपके ये 70 to 80 के दरमियान अच्छा खासा एकमुलेट हो रहा है, और वॉल्यूम के साथ अगर आप देखें तो यही स्टॉक्स हैं
जब ये ड्रॉप भी हुए तो यही बात हो रही थी कि इनमें गेम ख़त्म हो गई, लेकिन जब ये देखें पिछले दिनों रैलीज़ बनी हैं तो यही टॉप 10 में हमेशा यही आपको स्टॉक्स टॉप 5 में बल्कि नज़र आएंगे। बल्कि सम टाइम आपको कभी ट्रीट टॉप वॉल्यूम लीडर नज़र आएगा, कभी डबल जी एल, कभी टेली, कभी टी आर जी। तो यही ज़्यादातर स्टॉक्स, कुछ और चंद स्टॉक्स हैं जिसमें यूनिटी भी है और कुछ और स्टॉक्स भी आते हैं। तो अदरवाइज़ ये नॉर्मली टॉप 10 वॉल्यूम में यही रहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला टीआरजी में भी जी अगेन एक रैली एक्सपेक्टेड है, और जब वो होगी इंशाल्लाह ताला तो ये अगेन जो है वो 100 की तरफ मूव करेगा। बट इसमें भी यही स्ट्रेटजी कि जिन्होंने 70 के आसपास या 75 इस रेंज में बाय किया, तो जैसे ये 80 को क्रॉस करे तो 80 पे स्टॉप लॉस लगाइएगा। फिर जैसे ये 90 की तरफ जाए तो 85 पे, इसी तरह अपने स्टॉप लॉस को साथ साथ ट्रेल करते जाइएगा। अच्छा जी, ये तो थे वो स्टॉक्स जो से कि हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं और जिनमें समटाइम अच्छी डे ट्रेड भी मिल जाती है। तो इनको तो साथ साथ हम ड्यूरिंग वीकडेज़ भी डिस्कस करते रहेंगे। अब कुछ वो स्टॉक्स आ जाएं जो कि हमने टारगेट किए हैं फॉर 3 to 6 मंथ होल्डिंग, और उनकी कुछ हमने प्राइस टारगेट किए हैं, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले तो नेटसोल जी। नेटसोल को इंशाल्लाह ताला जो सा इसको जो इसका रिज़ल्ट आया था प्रीवियस, दैट वाज वेरी गुड। और होपफुली जो इसका अब नेक्स्ट रिज़ल्ट आएगा उससे पहले इसमें एक रैली एक्सपेक्टेड है, और अगर इसको हम 6 मंथ तक होल्ड करें तो हमने इसको टारगेट किया था कि इंशाल्लाह ताला 120-30 के पास हम जो सा इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और जैसे ही ये 100 क्रॉस करेगा तो फिर वहाँ पर हम वही स्ट्रेटजीज़ के साथ डिस्कस कर लेंगे कि 100 पे स्टॉप लॉस, और उसके बाद इसकी फर्दर जो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग है वो हम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आ जाएं जी CRTM, क्रिसेंट टेक्सटाइल। इसको हमने अराउंड 18 के करीब जो सा है वो बाय कॉल दी थी, और वहाँ पे देखें तो अब ये 19 से ऊपर भी गया, और इसमें अच्छी खासी अकोमोडेशन हो रही है फ्रॉम डायरेक्टर्स भी इन रेट्स के ऊपर। और CRTM क्योंकि साइड आइटम है थोड़ा सा, और काफ़ी अरसा एक प्राइस पे थोड़ा सा एकोमोडेट होता है, और इसमें अच्छा पोटेंशियल है कि ये जब रैली बनाएगा तो ये बड़ा इजीली हमें इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 5-6 रुपये तो दे जाएगा, और हो सकता है अगर इसमें प्रॉपर रैली बनी तो ये उससे भी ज़्यादा गेन दे जाए। तो बड़ी सिक्योर प्राइस है अराउंड 18, तो वहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया जस्ट होल्ड, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये बड़ा अच्छा आपको गेन दे जाएगा। उसके बाद ये सिटी फार्मा भी इन्वेस्टमेंट स्टॉक इसको कंसिडर करें। फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, बार बार जिक्र कर चुके हैं, बड़े अच्छे रेट्स पर है, पे आउट देता है और अच्छा पे आउट देता है, तो ग्रोथ भी है। आपको पता है ओवरसीज़ में भी अपने ये प्लांट वगैरह जो है वो लगा रहे हैं, तो फ्यूचर ग्रोथ इज़ वेरी गुड। और इसमें भी जब रैली बनती है तो ये बड़े इमीडिएटली जो है वो एक वर्टिकल मूवमेंट बनाता है, और 10-15 रुपये का एक अच्छा गेन दे जाता है। तो इन रेट्स पर इसको एकॉमुलेट करें, होल्ड करें। जिन्होंने हाई साइड पे बाय किया हुआ है एवरेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह इसको भी आप 50 का टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद पाक डाटाकॉम को भी हमने 46 के अराउंड 47 से बिलो जो है वो बाय किया था, और ये 55 को टच करके मार्केट के डिप की वजह से दोबारा नीचे आया। बट अभी भी आप देखें कि 50 के अराउंड अबाउट ये फ़ौरन प्राइस को गेन करता है, तो ऑलरेडी एक प्रॉफिट है। बट इसको हमने टारगेट किया हुआ है इंशाल्लाह ताला अराउंड 70 इसकी हम प्रॉफिट टेकिंग जो सा करेंगे। यस, जब ये 55 से ऊपर जाएगा तो फिर हम अपना 50 पे स्टॉप लॉस जो है वो लगा देंगे, और फिर इसको इसी तरह जो एक स्ट्रेटजी है कि उसको साथ साथ स्टॉप लॉस को इंक्रीज़ करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद एच टी एल अगेन वेरी गुड स्टॉक, पे आउट भी देता है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, EPS भी इम्प्रूव कर रही है इन एवरी क्वार्टर, और इसमें भी बड़ी अच्छी मूवमेंट बनती है, और इस वक्त बहुत ही अच्छे रेट्स पर है। 40 के अराउंड 45 से बिलो वेरी गुड प्राइस, थोड़ी सी होल्डिंग, थोड़ी सी मार्केट स्टेबलाइजेशन, और इसमें भी बड़ी वर्टिकल मूव बनती है, तो इसको भी आप इजीली 60 इनिशियल टारगेट, और पोटेंशियल तो इसमें 80 क्रॉस करने का भी है इन फ्यूचर। इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट कितना एक जिसे कहते हैं थोड़ी सी अच्छे पीरियड के लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो मेंटेन करे। तो उसके बाद आ जाए जी शेल को हमने ऐड किया था, इसका भी रिज़ल्ट फ्रॉम लॉस टू अ गुड प्रॉफिट इसने जो है वो अनाउंस किया, और उस दूसरी रीज़न ये थी कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये करेक्शन ले चुका था, और जिस प्राइस के ऊपर इसका रिज़ल्ट आया तो वहाँ पर इसको एकोमोडेट करना बनता है। तो यहाँ पर अगर और ख़ास तौर पे कुछ दोस्तों ने अगर इसको हाई साइड पे कहीं बाय किया हुआ है तो वो यहाँ पे एवरेज कर लें, तो यहाँ से इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस के चांसेस बहुत कम है। फाइनल वन जी PABC।
ये भी हमने इसका भी आपने देखें कि रिज़ल्ट आया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था और पे आउट देता है ये भी स्टॉक, और बहुत ये भी लो प्राइस के पास था। तो यहाँ पर हमने इसकी एंट्री ली 28-29 के अराउंड। तो वहाँ पर जिन दोस्तों ने बाई किया उसको जस्ट होल्ड करें। इसमें भी पूरा पोटेंशियल है इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में कि अगर इसको आप 40 का टारगेट करें तो इंशाल्लाह ताला ये जो अभी नेक्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट, और आपको पता है कि ये क्वार्टर के रिज़ल्ट अब 31 मार्च क्लोजिंग के बाद ये बड़ी जल्दी से जो है वो रिज़ल्ट आते हैं। और ये आपको देखिएगा कि 15 अप्रैल के बाद रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन तमाम स्टॉक्स में अगर इंशाल्लाह ताला पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें बेहतर रहीं तो आप सब में एक अच्छी रैली देखें, क्योंकि ऑलरेडी आप देखें तो जिन लेवल्स पर ये गए और फिर उन लेवल्स पे बिग प्लेयर्स की जो सी अकामुलेशन और इंटेलिजेंट प्लेयर्स की अकामुलेशन हो चुकी है। तो आप देखें कि अब अनसर्टेनिटी में भी चीज़ें ज़्यादा डिप नहीं लेती। बट अब पिछले दिनों से जिस तरह एक रैली बनी है तो अब थोड़ा सा चीज़ों को आप होल्ड करें, थोड़ा सा वॉच करते हुए अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो प्लान करना है। तो ये तो थे जी वो स्टॉक्स जिनको थोड़ा सा आज हमने डिस्कस किया, कुछ शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, कुछ वो स्टॉक्स जिनको हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। कल की मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर स्टॉक्स जो से हैं बाकी जिनमें कुछ अंडर 10 स्टॉक्स हैं और उनको डिस्कस कर लेंगे, प्लस कुछ नई न्यूज़, कुछ नए लेवल स्टॉक्स के जो इंपॉर्टेंट हुए तो उनको ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। बाकी कल के लिए देखें मार्केट जो सा है वो रेंज बाउंड रह सकती है, बिल्कुल डिप भी ले सकती है। तो थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि किसी टाइम कोई न्यूज़ भी अपना जो सा इम्पैक्ट उस पर डाल सकती है मार्केट पे। तो थोड़ा सा कल का दिन मार्केट को ऑब्ज़र्व करें। फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन है इन रमज़ान जैसा कि कहा, तो इसलिए कल उसको थोड़ा सा वॉच करें, अपनी चीज़ों को होल्ड करें और स्टॉप लॉस जो कहे हुए हैं जिस तरह की जो स्ट्रेटजी है उसको ज़रूर प्लेस कर लिया करें। और तो कल मार्केट क्लोजिंग के बाद हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें इस वक्त एंट्री लेना बनता है और मार्केट की डायरेक्शन जो सी है, ये जो आज डिसीजन हुआ है पॉलिटिकल साइड पे जो नई डेवलपमेंट है इसको मार्केट किस तरह जो है वो कल कैरी करती है। तो उसके बाद हम कल इंशाल्लाह ताला दोबारा एक डिस्कशन कर लेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी है जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकती है आने वाले दिनों में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।